कारीगर है या जो लोग उसको सीखना चाहते हैं उनका प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण विभाग निःशुल्क करवाता है। और प्रशिक्षण के बाद उनको उस हुनर के लिए, उस काम के लिए, मान लीजिए जैसे लखनऊ में चिकनकारी का काम है और आगरे में पत्थर का काम है, या बनारस में बनारसी साड़ी का काम है, या वहाँ लकड़ी के खिलौने बनते हैं, गोरखपुर में टेराकोटा का काम है। इसके लिए उनको फिर टूल किट उपलब्ध कराया जाता है। टूल किट भी बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, बिना किसी पैसे के टूल किट मिलता है। और उसके बाद अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपको अगर बैंक से लोन चाहिए तो आपको लोन भी उसमें मिल जाता है, और उस लोन में आपको सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। तो आप लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही जो हमारी योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उसमें भी ट्रेनिंग होती है। और अब जो ट्रेनिंग हो रही है ओडीओपी में और विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, उसमें हम जो स्किल काउंसिल्स हैं उनके माध्यम से आपको हम एक सर्टिफिकेट होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल सर्टिफिकेट कहते हैं, आपको हम वो भी दिलवा रहे हैं। उसका फायदा ये होता है कि उस सर्टिफिकेट को पूरे देश में रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है। तो आप उसको दिखलाएंगे कहीं भी तो लोग ये मानेंगे कि हाँ आपके पास वो हुनर है। तो उसमें भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में भी आपको ट्रेनिंग मिलती है और आपको निःशुल्क टूल किट मिलते हैं। और उसके बाद आप उसमें तमाम योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इनमें आप विश्वकर्मा श्रम सम्मान में ट्रेनिंग करने के बाद, टूल किट पाने के बाद आप अपने उसमें आप लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर के आप अपना कारोबार चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर कोई नाई है, उसने ट्रेनिंग ली है, तो वो सलून खोलने के लिए लोन ले सकता है। और इस बार के बजट में तो एक बड़ी अच्छी योजना जो छोटे उद्यमी हैं, जो जैसा आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, इस बार बजट में अनाउंस हुआ है, 5 लाख तक की जो परियोजनाएं हैं उन पर एक विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसमें ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा, उसके बारे में भी आज बताया जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसी योजना है। इसके अलावा जो हमारे बड़े उद्यमी हैं, बहुत सारे बड़े उद्यमी भी आए हुए हैं, तो सरकार की कई पॉलिसीज हैं, कई नीतियां हैं। जैसे हमारे विभाग में एमएसएमई पॉलिसी, जिसमें कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 15%, 20% और 25% तक आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है। जो भी आप काम करेंगे उसमें अगर आप पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में लगा रहे हैं तो आप 25% तक की कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। और एमएसएमई की पॉलिसी में अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज लगा रहे हैं, देखिए जो एमएसएमई है इसका तात्पर्य क्या है, मीडियम और स्मॉल एंड माइक्रो, तीनों है, एमएसएमई। तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जिसमें आप 1 करोड़ तक का निवेश करते हैं या 5 करोड़ तक का आपका वार्षिक टर्नओवर होता है, वो माइक्रो सूक्ष्म उद्यम है, सूक्ष्म उद्यम। और जो लघु है वो है कि अगर आप 10 करोड़ तक का निवेश करते हैं अपने व्यवसाय में और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप लघु उद्यम में आते हैं। और मध्यम उद्यम है कि अगर आप 50 करोड़ तक का निवेश करते हैं और आपका वार्षिक टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक भी अगर है तो आप मध्यम उद्यम में आते हैं। तो उसमें अगर आपका व्यवसाय ऐसा है तो आप एमएसएमई पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इससे बड़े हो गए, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो गया है या आपका निवेश 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन डिपार्टमेंट है, जो हेवी इंडस्ट्रीज को देखता है, उसकी नीति है, आप उसमें लाभ उठा सकते हैं। और उसमें भी सब्सिडी की व्यवस्था या एसजीएसटी रिफंड की व्यवस्था या और कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो इन नीतियों को अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप समय लगाएंगे तो आप अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, तो टेक्सटाइल पॉलिसी भी जो है 2022 की, उसमें बहुत तरह की चीजें ऐसी हैं जो प्रोत्साहित करती हैं उद्यमियों को, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। कई बार जो है, जो लोग
बड़े उद्यमी हैं उनको जानकारी होती है, जो बहुत छोटे हैं उनको जानकारी नहीं हो पाती। अगर आप टेक्सटाइल पॉलिसी को देखेंगे तो उसमें यूथ के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वो टेक्सटाइल पॉलिसी का जो शासनादेश होगा ना, एक उत्तर प्रदेश का एक वेबसाइट है शासनादेश.com। आप शासनादेश.com पर जाइएगा तो आपको सारे शासनादेश दिखाई पड़ जाएंगे। जो भी यूपी गवर्नमेंट के तमाम विभाग जो शासनादेश जारी करते हैं वो वहां पर अपलोडेड होता है। तो अगर आप टेक्सटाइल पॉलिसी की जो शासनादेश जारी हुआ, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक पैरा 9 है। पैरा 9 में आपको बहुत सारी चीजें युवाओं के लिए दिखाई पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया ना कि 20% या 25% सब्सिडी मिल सकती है। आप उसमें देखेंगे, उसमें अनलिमिटेड तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो काम शुरू करने के लिए युवाओं के लिए उसमें आप देखेंगे कि 50% और 75% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर मान लीजिए कि आप अगर अच्छे से ट्रेंड है, अगर आपने NIFT से कुछ किया है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ किया है, तब आप कुछ कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपने किया है, तो आपको सरकार 75% तक की सब्सिडी दे सकती है आपके किसी उद्यम को लगाने के लिए या डिजाइन हाउस बनाने के लिए, या आप कोई ब्रांडिंग प्रमोशन का काम करते हैं उसके लिए। तो जो नीतियां हैं सरकार की, उसमें बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसको एक बार, अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको आप एक बार ध्यान से देखें। जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना, योजना जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, उसमें आप 50 लाख तक के जो आपका निवेश होता है उस पर आपको 15%, 25% और 35% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। अगर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई उद्यम लगा रहे हैं तो आपको उस पर 25% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर कोई महिला उद्यम लगा रही है ग्रामीण क्षेत्र में तो 10% एक्स्ट्रा मिलता है, एडिशनल मिलता है। तो 25 के बदले उस महिला को 35% सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 30 लाख रुपए का कोई उद्यम लगा रहे हैं, 30 लाख रुपए आपका खर्च हो रहा है, तो आपको 10 लाख से ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है अगर कोई महिला उद्यमी है। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में 15% की सब्सिडी मिलती है इस योजना में। और लेकिन अगर महिला लगा रही है तो उसको 15 + 10 अर्थात 25% की सब्सिडी उसको मिल सकती है महिला उद्यमी। ऐसे ही जो हमारी एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसमें अगर आप उद्यम लगाते हैं, वो 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं के लिए है। उसमें आप लगाते हैं तो उसमें आप या तो आप शहरी क्षेत्र में लगा रहे हो या ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हो, आपको 25% की सब्सिडी उसमें मिल सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और उसका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको मैं इन योजनाओं के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूं। अभी जो नई योजना जो आई, जो बजट में अनाउंस की गई, उसमें तो जो बहुत छोटे छोटे हमारे उद्यमी जो शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत छोटे से स्टार्ट करके बढ़ते हैं। शायद हॉल में होंगे, एक सज्जन है सौरभ नाम के, वो LED का बल्ब बनाते हैं और ट्यूबलाइट बनाते हैं। तो वो मुझसे कुछ दिन पहले मिले तो मैंने उनका कहा भाई अपनी कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने 1 लाख रुपए से अपना काम शुरू किया। पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी, पिताजी उनसे नाराज हो गए। उसने कहा नहीं मुझे तो व्यवसाय करना है, उद्यम करना है। तो उनके पिताजी ने उनको नाराज होकर के कहा कि अच्छा चलो तुम ये 1 लाख रुपए लो, जो करना है करो। अब वो लड़का जो है आज उसने अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश किया है। अभी उसको MSME से उत्तर प्रदेश दिवस पर उसको पुरस्कार भी मिला और उसका टर्नओवर 3.5 करोड़ हो गया। और मैंने उससे जब पूछा कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, कहा कि सर मेरे पास थोड़ी पूंजी की कमी, और पूंजी मिल जाए तो मैं हैवल से भी बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ। ये जो लोगों के आंखों में सपने हैं, तो उन सपनों को साकार करने के लिए जो नीतियां हैं ये आपकी सहायता करती है। तो इन नीतियों को देखिए, इन नीतियों को देख करके उनका लाभ उठाइए। और आप जो आपको मैंने बताया कि आजकल सब लोग YouTube और सब कुछ इंटरनेट करते रहते हैं, तो आप एक बार जरूर शासनादेश.com पर जाइए और शासनादेश.com पर जाकर के तमाम विभागों की जो नीतियां हैं ना, जो पॉलिसीज हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनको ढूंढिए, उनको देखिए और उसका लाभ उठाइए।
माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान हो चुका है, अभी दो तीन मिनट में वो आ ही जाएंगे। तो इस बीच में मैंने सोचा था कि आपको कुछ योजनाओं के बारे में जिसका आप लाभ ले सकते हैं उसको उठाइए, और खास करके जो हमारे युवा है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं तमाम विभाग ला रहे हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि युवा जो है वो अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रेन न करें, बिल्कुल भी अपने जो भी उनकी आकांक्षा है, जो भी उनकी इच्छा है, जो भी वो करना चाहते हैं उसको वो जरूर अमली जामा पहनाए, जरूर आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।